दोस्तों, अगर आप बगैर तालीम के फर इंग्लिश बोलने के ख्वाहिशमंद हैं तो इससे बेहतर स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आप अनपढ़ हैं, उस वजह से आपको इंग्लिश की समझ नहीं आती, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो इस कोर्स को करने के बाद आपके इंग्लिश बोलने का मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, इस कोर्स की 3 क्लासेस हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारे इस कोर्स का चौथा दिन है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप 15 डेज़ में इंग्लिश बोलना शुरू कर दें तो उसके लिए आपको हमारा स्टैंडर्ड स्पोकन इंग्लिश कोर्स लाजमी ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने हमारे दिए गया व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आज के सबक में हम आपको इन चारों इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स, जो कि बहुत ही बेसिक हैं, इनका यूज़ आमतौर पर डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा किया जाता है, इनको आप कैसे अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, इन चारों स्ट्रक्चर्स की आज मैं आपको 100% अच्छे से प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको ये वाला पॉइंट बार बार अपनी हर क्लास में मेंशन कर चुका हूं कि इस कोर्स में आपको ग्रामर, टेंसेस या कोई भी रूल वगैरह आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस मेरे साथ इन क्लासेस को जिस तरह मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अच्छे से शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी करना है। सो आज के सबक में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे इन चारों स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स की। लेट मी, इट्स माई टर्न टू, आई वॉन्ट यू टू, ये वाला मेरा फेवरेट वन है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर को लाजमी सीखना चाहेंगे। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो लेसन आखिर तक लाजमी देखिएगा। यू सीम प्लस एडजेक्टिव, कंफ्यूज नहीं होना, आपके लिए ये मैं बिल्कुल आसान बनाने वाला हूं। तो अब ज़रा वन बाय वन हम इन स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लेट मी। लेट मी के साथ आप सिंपल वर्ब की पहली फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी सिंपल वर्ब की फॉर्म का आप यूज़ करेंगे। इसका माना क्या होता है? मुझे करने दें, यानी जब आप इजाज़त मांगना चाहते हैं तो आप लेट मी का इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी काम को करने की इजाज़त मांगना चाहते हैं आगे वाले इंसान से, तो आप इस सिचुएशन में इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। मुस्बत फ़िक्रात कैसे बनेंगे ज़रा देख लेते हैं। लेट मी यूज़ योर फ़ोन, मुझे आपका फ़ोन इस्तेमाल करने दें। आप अपने दोस्त से कहना चाहते हैं, किसी से भी कहना चाहते हैं कि मुझे अपना मोबाइल इस्तेमाल करने दो, तो आपने क्या कहना है? लेट मी यूज़ योर फ़ोन, मुझे अपना फ़ोन इस्तेमाल करने दें। या लेट मी टॉक टू हर, आप किसी से बात करना चाहते हैं, कोई आपको बात नहीं करने दे रहा, तो आप कहते हैं लेट मी टॉक टू हर, मुझे उससे बात करने दो। लेट मी ओपन द डोर, आप दरवाज़ा मत खोलें, लेट मी ओपन द डोर मतलब मुझे इजाज़त दें कि मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, लेट मी ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलने दें। लेट मी गो आउटसाइड, आप कमरे में बैठे हुए हैं, थक गए हैं, तो आप कहते हैं यार मुझे इजाज़त दो, मुझे बाहर जाना है, लेट मी गो आउटसाइड। तो फ्रेंड्स, किस तरह आप पॉजिटिव फ़िक्रात बना सकते हैं? इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है कि जब आप किसी से ये कहते हैं कि आप मुझे परमिशन दें, मुझे इजाज़त दें मुझे ये काम करने की, तो इस सिचुएशन में आप लेट मी का इस्तेमाल करेंगे। लेट मी वॉच द वीडियो लेसन, लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दो। लेट मी ड्राइव द कार, मुझे गाड़ी चलाने दो। हज़ारों सेंटेंसेस हैं आपके माइंड में, इस तरह के बहुत सारे फ़िक्रात आ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया कि किस तरह आप मुस्बत फ़िक्रात बना सकते हैं लेट मी का यूज़ करके। ओके, अच्छा, अगर आप मनफी फ़िक्रे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है? आपने लेट मी नॉट का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने यूज़ करना है यहाँ पर डू का। ठीक है, आपने डू नॉट का इस्तेमाल करना है, याद रखिएगा, इसके साथ डू नॉट का आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप नेगेटिव फिक्रा बनाना चाहते हैं अपने माइंड में रखें, आपने ये नहीं कहना लेट मी नॉट, सिंपली आप डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आइए? फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहना चाहते हैं कि उसे मत जाने दो, डू नॉट लेट हिम गो, डू नॉट लेट हिम गो। या उसे खाना मत पकाने दो, डू नॉट लेट हर कुक, डू नॉट लेट हर कुक। डू नॉट लेट मी स्लीप, मुझे सोने मत दो, डू नॉट लेट मी गो। आप लेट मी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेट हर, लेट हिम, सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यानी लेट मी का इस्तेमाल नहीं सिखा रहा, बल्कि इसके साथ आप और भी जो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं वो भी आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, डू नॉट लेट मी टॉक, मुझे बात मत करने दो। डू नॉट लेट मी स्लीप, मुझे मत सोने दो। डू नॉट लेट मी गो, मुझे मत जाने दो।
डू नॉट लेट मी ड्राइव द कार, मुझे कार मत चलाने दो। आप खुद से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, ठीक है। डू नॉट लेट हिम स्पीक लाउड, उसे ऊंचा मत बोलने दो। डू नॉट लेट हिम स्पीक लाउड, अपने बारे में कहना है तो कहें डू नॉट लेट मी स्पीक लाउड, मुझे ऊंचा मत बोलने दो। बात समझ आ गई है किस तरह आप नेगेटिव फिक्रात बना सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है इट्स माई टर्न टू। इट्स माई टर्न टू, मेरी बारी है। जब आपने ये कहना हो कि कोई काम करने की बारी आपकी है तो इस सिचुएशन में आपने ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है और इसके साथ आपने वर्ब की सिंपल फॉर्म का यूज़ करना है। किसका? सिंपल फॉर्म का यूज़ करना है, यानी वर्ब की पहली फॉर्म का आपने इस्तेमाल करना है। मेरी बारी है किसी काम को करने की, जैसे कि इट्स माई टर्न टू पे फॉर डिनर। आप लोग खाना खाने गए तो आपके दोस्त ने कहा यार आज मेरी बारी है, मैंने खाने का ना बिल है वो मैंने पे करना है। वेल इट्स माई टर्न टू पे फॉर डिनर, रात के खाने की अदायगी की बारी मेरी है। ओके, इट्स माई टर्न टू वॉश द डिशेज, डिशेज साफ करने की मेरी बारी है। इट्स माई टर्न टू टेल अ स्टोरी, कहानी सुनाने की बारी मेरी है। इट्स वेरी इजी। इट्स माई टर्न टू, ये तो आपने लास्ट में यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो भी आपने कहना है, ठीक है। इट्स माई टर्न टू ऑर्डर फूड, खाना ऑर्डर करने की मेरी बारी है। बात समझ आ गई है किस तरह आप मुस्बत फिक्रात बना सकते हैं। इट्स माई टर्न टू लर्न इंग्लिश, इट्स माई टर्न टू ड्राइव द कार, इट्स माई टर्न टू टेल द लेसन। खुद से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरह बना सकते हैं। ओके, नेगेटिव फिक्रा बनाने से पहले हम ये सीख लें कि अगर आप यही बात माजी में करना चाहते हैं कि मेरी बारी थी, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे इट वॉज माई टर्न टू, सिंपल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जब आपने ये कहना हो कि कोई काम करने की बारी आपकी थी, मेरी थी, तो आपने सिंपली इज़ की जगह पर आपने वॉज का इस्तेमाल करना है, माजी में बात हो जाएगी वो, ठीक है। जैसे कि इट वॉज माई टर्न टू स्पीक, बोलने की बारी मेरी थी। फॉर एग्जाम्पल क्लास में टीचर ने किसी को कहा कि चले बोले, तो कोई और स्टूडेंट बोल पड़ा, तो आप कहेंगे वाओ व्हाई डिड यू स्पीक, इट वॉज माई टर्न टू स्पीक, तुम क्यों बोले, बोलने की बारी तो मेरी थी। इट वॉज माई टर्न टू स्पीक। ओके, इट वॉज माई टर्न टू कुक मील, खाना पकाने की बारी मेरी थी। ये पास्ट में बात हो रही है, प्रेजेंट में भी आप कर सकते हैं, सिंपली आपने वॉज का इस्तेमाल करना है। ओके, इट वॉज माई टर्न टू ड्राइव, गाड़ी चलाने की मेरी बारी थी, तुमने गाड़ी क्यों चलाई, गाड़ी चलाने की बारी तो मेरी थी। इट वॉज माई टर्न टू ड्राइव, इट वॉज माई टर्न टू क्लीन द हाउस, सफाई करने की मेरी बारी थी। फ्रेंड्स, आपको बात समझ आ रही है? इट इज़ माई टर्न, इट वॉज माई टर्न, तो आपको मैं सिखा रहा हूँ कि सिर्फ इट इज़ माई टर्न टू आपने सीखना नहीं है, बल्कि आप ये भी सीखें कि अगर आप यही बात माजी में करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे इट वॉज माई टर्न टू। क्लियर? ओके, अगर आप नेगेटिव फिक्रा बनाना चाहते हैं, इट्स नॉट माई टर्न बोलेंगे या इट वॉज नॉट माई टर्न टू, सिंपली आपने वाज या इज के बाद आपने नॉट का इस्तेमाल करना है। ओके, इट्स नॉट माई टर्न टू अर्न मनी, पैसे कमाने की मेरी बारी नहीं है। इट्स नॉट, क्या लगाना आपने, इट्स के बाद आपने नॉट लगाना है, आगे वही रहेगा। इट्स नॉट माई टर्न टू, यहाँ तक ये सेम रहेगा। इट्स नॉट माई टर्न टू अर्न मनी, इट्स नॉट माई टर्न टू रीड द बुक, किताब पढ़ने की मेरी बारी नहीं है। इट्स नॉट माई टर्न, सिंपली आपने नॉट का इस्तेमाल करना है। वाज के साथ भी सेम करेंगे। इट वॉज नॉट माई टर्न टू ड्राइव, गाड़ी चलाने की मेरी बारी नहीं थी। इट वॉज नॉट माई टर्न टू ड्राइव। इट वॉज नॉट माई टर्न टू क्लीन द हाउस, सफाई करने की बारी, घर को साफ करने की बारी मेरी नहीं थी। फ्रेंड्स, आपको समझ आ गई है किस तरह आप नेगेटिव फिक्रा बना सकते हैं। इट इज़ नॉट माई टर्न, यानी इसके बाद आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, इट इज़ नॉट माई, और इसी तरह आप वाज के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पास ये नेगेटिव फिक्रात बन जाएंगे कि मेरी बारी नहीं थी या मेरी बारी नहीं है, प्रेजेंट एंड पास्ट। ओके, अच्छा, अगर आप इसी स्ट्रक्चर को लेकर आप सवाल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सवाल करने का तरीका क्या होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। एक तो इसका इस्तेमाल करेंगे, वो तो होगा प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में हम इसका इस्तेमाल करेंगे और वाज का इस्तेमाल हम करेंगे पास्ट में, ठीक है। यह आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आप पास्ट में करना चाहते हैं तो वाज को शुरू में लेके आएंगे, अगर आप प्रेजेंट में करना चाहते हैं तो आप इसको शुरू में लेके आएंगे। ये देखें, इज़ इट माई टर्न टू यूज़ फ़ोन, क्या फ़ोन इस्तेमाल करने की मेरी बारी है। इज़ इट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इज़ इट माई टर्न टू यूज़ फ़ोन। इज़ इट माई टर्न टू प्ले नाउ, क्या आप खेलने की मेरी बारी है। इज़ इट बोलेंगे, ठीक है। ओके, वाज इट माई टर्न टू कुक, क्या खाना पकाने की मेरी बारी थी। वाज को शुरू में लेके आए, बहुत ही सिंपल है।
वॉज इट माई टर्न टू स्पीक, क्या बोलने की मेरी बारी थी? तो फ्रेंड्स इट्स वेरी वेरी सिंपल, बस आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है. इज इट माई टर्न टू यूज फोन, इज इट माई टर्न, इज इट माई टर्न. वॉज इट माई टर्न, पास्ट में क्या होगा? वॉज इट माई टर्न. इज इट माई टर्न, प्रेजेंट टाइम. तो सवाल कैसे करने ये भी आपको समझ आ गए. अब ज़रा आपको मिले जुले फ़िक्रात की प्रैक्टिस करवाते हैं. आपको मैं हर एक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करवाता हूँ. सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है. अगर आप उसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके किसी और के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे ये भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, इट्स योर टर्न टू लीड द टीम. टीम की क़यादत करने की बारी तुम्हारी है. पहले हम क्या सीख रहे थे? इट्स माई टर्न. तो आप सामने वाले से भी बात कर सकते हैं सिंपली इट्स योर टर्न. सिर्फ आपने यहाँ पर योर लगाना है. वैसे पहले क्या लगता था? इट्स माई टर्न. तो यहाँ पर आप योर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इट्स योर टर्न टू लीड द टीम. टीम की क़यादत करने की बारी तुम्हारी है. ओके. इट्स देयर टर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम. मसला हल करने की उनकी बारी है. देयर, दो या दो से ज़्यादा. इट्स देयर टर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम. इट्स हिज टर्न टू हेल्प यू. अब मदद करने की बारी उसकी है. यहाँ पर हिज का इस्तेमाल हम मेल के लिए करते हैं, ठीक है. इट्स हिज टर्न टू हेल्प यू. अब मदद करने की बारी उसकी है. ओके. इट्स आवर टर्न टू पे द बिल. बिल अदा करने की हमारी बारी है. इट्स आवर टर्न टू पे द बिल. इट्स हर टर्न टू ड्राइव अस होम. हमें घर ले जाने की बारी उसकी है. यहाँ पर होगा हर. हर का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? फीमेल के लिए करते हैं, ठीक है. और हिज का इस्तेमाल हम करते हैं मेल के लिए. आपको समझ आ गया मिले जुले फ़िक्रात. सिर्फ इट्स माई टर्न नहीं है बल्कि योर, देयर, हिज, हर, आवर, इन तमाम का इस्तेमाल भी आप इसके साथ कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा. आगे दोस्तों हमारे पास स्ट्रक्चर है आई वॉन्ट यू टू. ये वो वाला स्ट्रक्चर है जो आप में से हर एक स्टूडेंट्स लाजमी इसको सीखना चाहेगा. इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं. आप ही इसको लाजमी सीखना चाहेंगे और ये मेरा फेवरेट वन है. ओके. आई वॉन्ट यू टू के साथ आपने सिंपल वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है. इसको आपने गौर से समझना है, ठीक है. इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? जब हम किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं. देखें, ऐसा होता है कि हमारी ये ख्वाहिश होती है, आपको अच्छा लगता है कि आगे वाला बंदा आपके लिए कोई काम करे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर में जो है सफाई नहीं करना चाहते तो आप अपनी सिस्टर को कहते हैं कि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप घर की सफाई कर दो. आप ऑफ़िस में हैं, ऑफ़िस में आप चाहते हैं कि आपका कुलीग कोई काम कर दे. तो जब आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें आप चाहते हो, आपको अच्छा लगे कि आगे वाला बंदा आपके लिए कोई काम को करे क्योंकि आपको अच्छा लगेगा, तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे. क्लियर हो गया? अच्छा, मुस्बत फ़िक्रात कैसे बनेंगे? आई वॉन्ट यू टू, ये तो साथ में आपने यूज़ करना है, पूरा स्ट्रक्चर है. आई वॉन्ट यू टू. आगे क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट यू टू क्लीन द किचन. मैं चाहता हूँ कि तुम किचन साफ़ करो. अच्छा, कोई आपसे पूछे कि बताओ मैं क्या करूँ, तो आप उन्हें बताएं आई वॉन्ट यू टू क्लीन द किचन. मतलब अगर आप किचन साफ़ करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम ये काम करो, मेरी ये ख्वाहिश है और मुझे अच्छा लगेगा कि आप ये काम करो, ठीक है. आई वॉन्ट यू टू कम टू माई पार्टी. मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पार्टी में आए. तो जब आप अपने दोस्तों को बुलाते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि आपका दोस्त आपकी पार्टी में है. आप ये वाला फ़िक्रा यूज़ करें, आई वॉन्ट यू टू कम टू माई पार्टी टू नाइट. मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम मेरी पार्टी में आओ. आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी. मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहें. आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी. आई वॉन्ट यू टू मीट माई पेरेंट्स. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वालिदैन से मिलें. आई वॉन्ट यू टू मीट माई पेरेंट्स. आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी. मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो. आई वॉन्ट यू टू गो टू स्लीप. मैं चाहता हूँ कि तुम सो जाओ. आई वॉन्ट यू टू स्टडी हार्ड. मैं चाहता हूँ कि दिल लगा के पढ़ो. सो इस स्ट्रक्चर को आपने लाजमी सीखना है, ठीक है. इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? जब आप ये कहना चाहें कि आपकी ख्वाहिश है, आपको अच्छा लगेगा कि अगर आगे वाला बंदा आपके लिए कोई काम करे. क्लियर हो गया किस तरह आप पॉजिटिव फ़िक्रात बनाएंगे? आई वॉन्ट यू टू. ओके. फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूँ आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश. मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश सीखें. अब ये मुझे अच्छा लगेगा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे स्टूडेंट्स इंग्लिश को सीखें. आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश. ओके. अच्छा, अगर आप यही बात माजी में करना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप बोलेंगे आई वॉन्टेड. वांट के साथ आपने ईडी लगा देना है, वॉन्टेड. और वर्ब की आपने पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है.
जब हम किसी से कोई काम करवाना चाहते थे, यानी हमारी ख्वाहिश थी, ठीक है, कि वो बंदा वो काम को करे, यही बात माजी में हम कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यूज़ करेंगे आई वॉन्टेड। कैसे? आई वॉन्टेड यू टू हेल्प मी, मैं चाहता था कि तुम मेरी मदद करो। आई वॉन्टेड यू टू लिसन केयरफुली, मैं चाहता था कि तुम गौर से सुनो। आई वॉन्टेड यू टू कंप्लीट द टास्क, मैं चाहता था कि तुम काम मुकम्मल करो। आई वॉन्टेड यू टू बी ऑनेस्ट विद मी, मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ ईमानदार रहो। प्रेजेंट में आप बात कर रहे हैं, यही बात आप पास्ट में करना चाहते हैं, तो सिंपली आपने वांट के साथ ईडी लगा देना है, यानी पास्ट फॉर्म आपने बना देनी है। आई वॉन्टेड यू टू, आई वॉन्टेड यू टू गो टू द बाज़ार, मैं चाहता था कि तुम बाज़ार जाओ। आई वॉन्टेड यू टू डू माई असाइनमेंट, मैं चाहता था कि तुम मेरी असाइनमेंट मुकम्मल करो। इस तरह आप फ़िक्रात बनाएंगे। क्लियर हो गया? ओके। अब नेगेटिव फ़िक्रात बनाने की बारी है। नेगेटिव फ़िक्रात बनाने के लिए आपने थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। वो कैसे? अगर तो आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट टाइम में, इसको समझ लीजिए, ये होगा प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो आप यूज़ करेंगे डोंट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? डोंट का। तो क्या बोलेंगे? आई डोंट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, मैं नहीं चाहता कि आप खुश रहें। आई डोंट वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश, मैं नहीं चाहता कि तुम इंग्लिश सीखो। आई डोंट वॉन्ट यू टू गो टू दुबई, मैं नहीं चाहता कि तुम दुबई जाओ। आई डोंट वॉन्ट यू टू हेल्प मी, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी मदद करो। तो फ्रेंड्स, अगर आप यही बात नेगेटिव करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है? आपने डू नॉट का इस्तेमाल करना है। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू मीट माई पेरेंट्स, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे वालिदैन से मिलो। ये तो हो गया प्रेजेंट टाइम में। जब आप वांट के साथ कोई नेगेटिव फिक्रा बनाना चाहते हैं तो आपने क्या यूज़ करना है? आई डू नॉट का इस्तेमाल आप करेंगे। अच्छा, अगर आप यही बात पास्ट में करना चाहते हैं तो आप वांटेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ये वाला आप किस में इस्तेमाल करेंगे? पास्ट सिंपल में, ठीक है, क्योंकि वांटेड पास्ट है ना। तो पास्ट में जब भी आप फिक्रा बनाना चाहते हैं नेगेटिव, तो आप डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर आपने क्या यूज़ करना है? आपने बोलना है आई डिड नॉट वॉन्ट, डिड नॉट वॉन्ट। तो डिड के साथ आपको पता है कि हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। डिड ऑलरेडी पास्ट है, ठीक है, तो एक ही सेंटेंस में आप दो पास्ट के फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नेगेटिव फिक्रा कैसे बनाएंगे? आई डिड नॉट वॉन्ट यू टू लीव अर्ली, मैं नहीं चाहता था कि तुम जल्दी जाओ। आई डिड नॉट वॉन्ट यू टू फील सैड, मैं नहीं चाहता था कि तुम उदास महसूस करो। आई डिड नॉट वॉन्ट यू टू गो टू माई ऑफिस, मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे ऑफिस जाओ। आई डिड नॉट वॉन्ट यू टू कम टू माई हाउस, मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे घर आओ। फ्रेंड्स, आपको समझ आ रहा है किस तरह आप पॉजिटिव फिक्रे बनाएंगे, किस तरह आप नेगेटिव फिक्रे बनाएंगे? नेगेटिव बनाने के लिए आपने डू नॉट का इस्तेमाल करना है। आई डू नॉट वॉन्ट यू। और अगर आप यही बात माजी में करना चाहते हैं तो आप डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे वांट के साथ, फिर वांटेड नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर आप बोलेंगे ना आई डिड नॉट वांटेड, तो फिक्र आपका गलत हो जाएगा। आपको मैं बता चुका हूँ कि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के साथ आप सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। फ्रेंड्स, क्लियर हो गया कैसे आप मनफी फ़िक्रे बना सकते हैं? ओके। अच्छा, अगर आप सवाल फ़िक्रा बनाना चाहते हैं तो ये आपको तरीका मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। आपने डू का इस्तेमाल शुरू में करना है, और अगर आप पास्ट में करना चाहते हैं तो आप डिड का इस्तेमाल शुरू में करेंगे। ये देखें, डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूँ? फिर ये बन जाएगा डू। तो डू आई वॉन्ट भी हो सकता है, डू यू भी हो सकता है, आप तमाम सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूँ? डू यू वॉन्ट मी भी कह सकते हैं, डू यू वॉन्ट हर भी कह सकते हैं। डू यू वॉन्ट हर टू कुक मील, क्या आप चाहते हैं कि वो खाना बनाए? डू यू वॉन्ट हर, तो डू यू वॉन्ट के आगे आप हिम भी लगा सकते हैं, आप हर भी लगा सकते हैं, आप मी भी लगा सकते हैं, देम भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट देम टू कुक मील, क्या आप चाहते हैं कि वो खाना बनाएं? तो आगे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसी सिचुएशन के मुताबिक, लड़की होगी तो आप हर का इस्तेमाल करेंगे, अगर लड़का होगा तो आप हिम का इस्तेमाल करेंगे, अगर बहुत सारे होंगे तो आप देम का इस्तेमाल करेंगे, अगर एक होगा तो आप मी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि डू यू वांट मी टू कुक मील, क्या आप चाहते हैं कि मैं खाना बनाऊं? यही बात अगर आप पास्ट में करना चाहते हैं और सवाल करना चाहते हैं तो आप डिड का इस्तेमाल करेंगे वांट के साथ। फॉर एग्जांपल, डिड आई वांट यू टू लीव अर्ली, क्या मैं चाहता था कि तुम जल्दी जाओ। डिड आई वांट यू टू बी हैप्पी, क्या मैं चाहता था कि तुम उदास महसूस करो। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल आपको क्लियर हो गया। डिटेल के साथ आपको मैंने बता दिया कि कैसे आप आई वांट यू टू का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और किस तरह आप आई वांटेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेगेटिव फ़िक्रात कैसे बना सकते हैं और सवालिया फ़िक्रात कैसे बना सकते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। ये हमारे पास मिले जुले फ़िक्रात हैं। इससे हटके अगर आप और सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे कि ही, शी, वी, यू, तो फिर आपने क्या करना है। ही वॉन्ट्स यू टू लिसन केयरफुली, वो चाहता है या वो चाहता है कि तुम गौर से सुनो। यहाँ पर हम वॉन्ट्स एस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? प्रेजेंट है, प्रेजेंट में आपको पता है कि थर्ड पर्सन के साथ आप क्या इस्तेमाल करते हैं? थर्ड पर्सन के साथ जब आप पॉजिटिव फ़िक्रा बनाते हैं तो आप यूज़ करते हैं वर्ब के साथ एस। तो ही वॉन्ट्स यू आएगा ना, वो चाहता है कि तुम गौर से सुनो, वो चाहता है कि तुम खेल लो। ही वॉन्ट्स यू टू प्ले क्रिकेट, ही वॉन्ट्स यू टू गो देयर, वो चाहता है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। ही वॉन्ट्स यू टू क्लीन द हाउस, वो चाहता है कि तुम घर साफ करो, ठीक है। ही वॉन्ट्स यू टू डू द असाइनमेंट, ही वॉन्ट्स यू टू ड्राइव द कार। ओके, दे वॉन्ट अस टू बी ऑनेस्ट, हम चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि हम सब्र करें, वो चाहते हैं कि हम सब्र करें, ठीक है। वी वॉन्ट हर टू बी पेशेंट, यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो गया, वी, हम चाहते हैं कि वो मेहरबान रहे। यू वॉन्ट मी टू सपोर्ट यू, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं। यू वॉन्ट मी टू सपोर्ट यू, यू वॉन्ट मी, ठीक है। शी वॉन्ट्स हिम टू रिस्पेक्ट हर, वो चाहती है कि वो उसकी इज़्ज़त करे। तो ये देखें, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हम वॉन्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, क्लियर हो गया आपको? अब लास्ट में दोस्तों हमारे पास है यू सीम। यू सीम के साथ हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, एडजेक्टिव क्वालिटी बताने के लिए या कोई आप में कुछ सिफत वगैरह बतानी हो तो उसके लिए हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। किसी को देखकर ये बताना कि वो कैसा लग रहा है, तो इस सिचुएशन में आप यू सीम का इस्तेमाल करें। आपके सामने कोई भी खड़ा हो तो आप उसकी सिचुएशन देके बताना चाहते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं। इस सिचुएशन में आपने यू सीम वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है। किसी को देखकर आपने ये बताना है कि वो खुश लग रहा है, वो उदास लग रहा है, वो उकताहट में लग रहा है, तो इस सिचुएशन में आपने यू सीम का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू सीम हैप्पी टुडे, आज आप खुश लग रहे हैं। आप अपने दोस्त से मुलाकात करते हैं तो देखते ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, तो आप कहते हैं यू सीम हैप्पी टुडे, आज आप खुश लग रहे हैं। शी सीम्स सैड टुडे, अब यहाँ पर देखें शी का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, थर्ड पर्सन, तो इसके साथ हम वर्ब के एंड में हम एस का इस्तेमाल करते हैं। शी सीम्स सैड टुडे, आज वो उदास लग रही है। यू सीम एक्साइटेड टुडे, आज आप पुरजोश लग रहे हैं। यू सीम बोर्ड, आप उकताए हुए लग रहे हैं। तो एडजेक्टिव का आपने इस्तेमाल करना है ये बताने के लिए कि आज आगे वाला इंसान कैसा लग रहा है, खुश लग रहा है, सैड लग रहा है, उकताहट में है, थका हुआ है। तो इन सिचुएशंस को बताने के लिए हम यू सीम वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, ठीक है। नेगेटिव फिक्रा कैसे बनाएंगे? अगर आप प्रेजेंट टाइम में बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली इसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट टाइम में करेंगे, तो आप डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे और डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डू नॉट का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे? डेफिनेटली प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। और डज का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, ठीक है। जैसे कि यू डोंट सीम वेल, तुम ठीक नहीं लगते। यू डोंट, यू सब्जेक्ट प्लूरल है ना, यू डोंट सीम वेल। ही डज़ नॉट सीम हैप्पी, वो खुश नज़र नहीं आता। ही सिंगुलर है तो डज का इस्तेमाल करेंगे। ही डज़ नॉट सीम हैप्पी, आप परेशान तो नहीं लगते। यू डोंट सीम अपसेट, यू डोंट सीम अपसेट। शी डज़ नॉट सीम सैड, वो उदास नहीं लगती। यू डू नॉट एंड डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, किस सिचुएशंस में करेंगे वो आपको मैं बता चुका हूँ। डू नॉट का इस्तेमाल प्लूरल के साथ और डज का इस्तेमाल हम सिंगुलर के साथ करेंगे, ओके। अगर आप सवालिया फ़िक्रा बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है? डू और डज का इस्तेमाल करना है और वो भी शुरू में। फॉर एग्जाम्पल, डू आई सीम अपसेट, क्या मैं परेशान लग रहा हूँ? डू आई सीम अपसेट, क्या मैं परेशान लग रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको कहे कि यार यू सीम अपसेट, तो आप सवाल कर रहे हैं डू आई सीम अपसेट, सामने वाले से आप सवाल कर रहे हैं क्या मैं परेशान लग रहा हूँ? डू वी सीम एक्साइटेड, क्या हम पुरजोश लगते हैं? डज शी सीम हैप्पी, क्या वो खुश नज़र आती है? डज शी सीम सैड टुडे, क्या आज वो उदास लग रही है? तो डज और डू का इस्तेमाल आपने करना है अगर आप इस स्ट्रक्चर को लेकर आप सवालिया फ़िक्रात बनाना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपने हमारे लेसन को अच्छे से देखा और समझा तो अब आपने क्या करना है, आपके सामने ये चारों स्ट्रक्चर्स हैं, आपने इन चारों स्ट्रक्चर्स के कम से कम 3 या 4 जुमले मुख्तलिफ सिचुएशंस में बनाने हैं। अगर आप जुमले बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि आपने हमारे लेसन को कितना अच्छे तरीके से सीख लिया है। पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया आपने लाजमी बनानी है, ठीक है। और इन प्रैक्टिस को अटैम्प्ट करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि हम आपको अच्छे से फीडबैक दें तो आप
दिए गया व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करें, वहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिसेस हमें चेक करें, हम लाजमी आपको फीडबैक देंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा सबक नंबर 4 यहीं पे मुकम्मल हुआ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन, टिल देन अल्लाह हाफिज़।